जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का सुपर 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। यदि इसके पहले सुपर 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो किसी भी लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार सचिवालय, सिविल कोर्ट एवं मद्य निषेध एवं अन्य आने वाली सभी लेटेस्ट वैकेंसी के लिए ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि इस सेट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो मिराज अहमद खान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जयपुर में किए हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो प्रयुक्त सभी कथन क्या है? तो सुमेलित हैं, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं देख लेते हैं सभी कथन को। पहला कथन में कहता है, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने हैं। और कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा हो जाएंगे। और FIFS के महानिदेशक कौन है? तो जॉय भट्टाचार्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है जो बताना है। तो ऊपर दिए गए सभी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहता हुआ जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थे वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध संथाल जनजाति से, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उनके विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू ने देश के, ध्यान में रखिएगा, 15वें राष्ट्रपति बने हैं। और वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। वह भारत की सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी सभी कथन सत्य है, देख लेते हैं। कहता है, नीरज चोपड़ा है जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान में रखिएगा, रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। कहता, अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगन में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता, किस राज्य का बुरहान जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का बुरहान जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है जो बताना है? तो प्रयुक्त सभी जो दिए गए हैं सभी लोग सम्मिलित है। कहता, अनंत यशवंत खरे थे जिनका संबंध था मराठी लेखक थे। और भूपेंद्र सिंह एक गायक थे। P गोपीनाथ गांधीवादी विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे।
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है जो बताना है। तो ऊपर दिए गए यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ए है जो असत्य है। गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष है जो कि गलत है, बाकी कथन सत्य हो जाएगा। मणिपुर पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है जो कि सत्य है। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर जो कि सत्य है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि असत्य है। जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो नीदरलैंड ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वर्ष 2023 में 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। अपना देश भारत में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है। तो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है। तो PV सिंधु ने, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो IIT मद्रास को, ऑप्शन नंबर ए राइट है। हाल ही में किस राज्य द्वारा EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे। तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा। हाल ही में व्हील लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन जिसका नाम क्या है यानी अनावरण किया गया है किस नाम से। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसका नाम है वरुण। ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया है। हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को सम्मानित किया है। तो ब्रिटेन के द्वारा सम्मानित किया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के कौन से शहर शामिल हैं। तो अहमदाबाद और केरल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की जिसने इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सभी कथन है जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि पांचों कथन जो दिया गया है सभी सत्य है। हम लोग सभी कथन को देख लेते हैं। कहता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन जो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और सूर्या को सुरायजी पोर्टू के लिए दिया गया है। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सुराराय पोर्टू को तमिल फिल्म के लिए दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार है जो अपर्णा बालामुरली को सुराय पोर्टू के लिए दिया गया है। और सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज को मध्य प्रदेश को चुना गया है। और बेस्ट निर्देशक के रूप में सच्चिदानंद KR को अयप्पनम कोशियुम के लिए दिया गया है। आप लोग सभी पांचों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया है। तो नीदरलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी राइट। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और
स्वास्थ्य देखभाल कारोबार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यूके के साथ। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? तो 0%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है? INS सिंधु ध्वज को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता भारत ने पेरिस समझौते के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC में पेश किया। NDC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है जो बताना है? इसका एक और दोनों कथन जो है सही है। अब देख लेते हैं। कहता भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करेगा और भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता को हासिल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? तो आज़ादी सैट को लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों को प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सुमेलित है जो बताना है? तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। भारत और ओमान के बीच अल नजा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है और भारत वियतनाम के बीच विन बैक्स 2022 हुआ और वज्र प्रहार है जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव को आयोजन किया गया है? तिरंगा उत्सव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों कथन है उपयुक्त सभी कथन है जो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहता श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं और जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्मिंघम में यानी यूके में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है जो बताना है। तो प्रयुक्त सभी कथन है जो कि सत्य है। हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से प्रत्येक कथन को। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है जो कि सत्य है और राष्ट्रमंडल खेल ने लॉन बाउल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत पहली महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता है और भारतीय टेबल टेनिस टीम ने भी सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यानी सभी कथन है जो कि सत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 भारत में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा
बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, तो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सर्वशिक्षा योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटपन में विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार का लंगट सिंह कॉलेज विश्वविद्यालय को यूनेस्को में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? तो डोर्नियर 228। हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है, जो बताना है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कतरंगा थिट्टू पक्षी अभयारण्य है जो तमिलनाडु में नहीं है बल्कि केरल में, जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में, नंदा झील गोवा में और तामपारा झील है जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है? तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना की शुरुआत की गई है? तो चिराग योजना कहाँ शुरुआत किया गया है? तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कालाजार को 2023 तक खत्म करने का निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए हैं? तो इजराइल के द्वारा। ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? तो पॉइंट 5140 को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा 5140। क्वेश्चन नंबर 44, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सभी कथन सत्य है। 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो विधेयक ने वर्मीन प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया है और संशोधित विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया है। यह वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मरम्मत के लिए आने वाले पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज जिसका नाम क्या था? तो ध्यान में रखिएगा USNS चार्ल्स ड्रू था, जो चेन्नई में LNDD के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो जो बताना है, तो सभी सुमेलित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोड़ा को। और सोमालिया में धार्मिक मामलों के मंत्री किसे नियुक्त किया? तो मुख्तार रोबो अली को। कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गुस्तावो पेट्रो। ऑप्शन नंबर डी है जो कि राइट हो जाएगा।
उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट क्लर्क पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु पुलिस को। क्वेश्चन नंबर 49, यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला यूईएफए वोमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहता मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है, जिससे किस नाम से हम दिया गया है, यानी किस नाम से उसको जाना जाता है? तो मेघदूत से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें।